ओके, सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रा ऑटोनमस सिस्टम राउटिंग टॉपिक 5.3 और टॉपिक 5.4 को। तो हमारे पास इंट्रा ऑटोनमस सिस्टम राउटिंग में हमने अभी तक जो टॉपिक्स कवर किए उसमें नेटवर्क लेयर में जो कंट्रोल प्लेन में राउटिंग क्यों स्केल होनी चाहिए और इसके रिलेटेड जो है उसके बाद फिर ऑटोनमस सिस्टम्स का हमारे पास मेन टॉपिक है जिसमें 2 टाइप्स हैं इंट्रा ऑटोनमस सिस्टम राउटिंग जो कि विद इन द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है और इंटर जो कि बिटवीन डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होती है। सो इंट्रा जब ऑटोनमस सिस्टम राउटिंग की हम बात करें तो हम राउटिंग गेट प्रोटोकॉल्स उन प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं जो विद इन द सेम हमारे पास लाइक विद इन द सेम ऑटोनमस सिस्टम हमारे पास किस तरह राउटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और कैसे वो एक पैकेट को दूसरे डेस्टिनेशन पैकेट तक या एक छोर से डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए कितने राउटर्स जो हॉप से गुज़रते हैं, तो मैसेज जो पैकेट जो हॉप से गुज़रता है, तो वो कैसे गुज़रता है, उसको डिफ़ाइन करना है, एक विदिन द सेम एरिया और विदिन डिफरेंट एरिया। तो इसमें जो हम एक मेन हमारा एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो इस टॉपिक आई थिंक सो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो यही है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट आई थिंक सो इस प्रिंसिपल को हम प्रोटोकॉल को कहते हैं। तो इसके रिलेटेड पढ़ेंगे जिसमें हम देखते हैं कि एरियाज़ क्या हैं, बैकबोन क्या है, कि एरिया बॉर्डर राउटर्स क्या हैं, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिर इंटर ऑटोनमस सिस्टम राउटिंग है हमारे पास जिसमें बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल और इसके रिलेटेड चीज़ें हैं। सो इट्स मोर लाइकली कि ये थ्योरेटिकल वे ज़्यादा है बजाय कि ये इसमें कोई इस तरह प्रैक्टिकल एग्जांपल मुझे तो अभी तक नहीं दिखी कि इसमें कोई सर ने एग्जांपल हमें इस तरह कराई हो। तो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कि इंटरनेट स्केलेबिलिटी। तो लाइक कोर प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास इंटरनेट बहुत ह्यूज है, उसके अंदर जो डेस्टिनेशंस है वो बहुत ज़्यादा है। सो मिलियंस ऑफ राउटर्स हैं, तो राउटर्स क्या कहते हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स भी थाउजेंड्स की तादाद में। लेकिन अगर हर राउटर हर रूट को याद रखेगा तो राउटिंग टेबल्स वुड एक्सप्लोड एंड अपडेट्स वुड नेवर कन्वर्ज क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने की वजह से हम इसको लाइक ये वर्क नहीं कर पाएगा सही पे। तो कॉन्स्ट्रेंट्स क्या आ रहे थे, स्केलेबिलिटी का कॉन्स्ट्रेंट आ रहा था। अब हमारे पास दो राउटिंग के एल्गोरिदम्स जो हमने पढ़े हैं जिनमें से एक है हमारे पास लिंक स्टेट। अब लिंक स्टेट एल्गोरिदम क्या करता है कि पूरे नेटवर्क में लाइक अपने हर एक नोड हर हर एक राउटर हर दूसरे राउटर से लाइक वो फ्लड करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स हमारे पास पूरे नेटवर्क में फैलती हैं जिसके थ्रू हर राउटर को दूसरे राउटर की कॉस्ट पता होती है और सोर्स टू डेस्टिनेशन एक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं यूजिंग डाइक्स एल्गोरिदम। तो अब ये तो हो गया हमारे पास एक चीज़ के लिंक स्टेट की क्या ये वो थी हमारे पास कांस्टेंट लाइक किस वजह से वो हमारे पास फेल हो रहा है और दूसरा हमारे पास है डिस्टेंस वेक्टर। सो डिस्टेंस वेक्टर क्यों फेल हो रहा है, डिस्टेंस वेक्टर क्या करता है कि सिर्फ अपने नेबर्स की इन्फॉर्मेशन की बेस पे लाइक n माइनस वन स्टेप्स में वो हमारे पास एक शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के लाता है। लाइक अगर n राउटर्स हैं तो n माइनस वन स्टेप्स में उसके पास वो शॉर्टेस्ट पाथ का आएगा। लेकिन अब क्या कहते हैं n माइनस वन लाइक बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इट्स लाइक कि ये इसके स्लो बहुत स्लो वर्क करेगा। लाइक अगर इन्फिनिटी करें तो इन्फिनिटी माइनस वन, तो इट्स लाइक अ ह्यूज वैल्यू। तो इसलिए ये स्केलेबल नहीं थे ज़्यादा। सो अब इसमें जो तीसरी चीज़ है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें जब हम इंटर ऑटोनमस सिस्टम राउटिंग की बात करेंगे, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर लाइक के हमने कौन-सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है, किस एडमिन डिसाइड करता है कि हमने कौन-सा रूट्स डिफाइन किस रूट के थ्रू हमने राउटिंग करनी है, किस रूट के थ्रू पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है। अब हर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या चाहता है कि अपने जो उसके विद इन द इसके जो लाइक इसके जो ऑटोनमस सिस्टम है, एक आईएसपी के अंदर जो ऑटोनमस सिस्टम है, उसके अंदर ट्रैफ़िक कैसे फ्लो हो रही है, उसको वो कंट्रोल कर सके और कौन उस नेटवर्क से गुज़रेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन और उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो इसका की आइडिया वो यही है कि राउटिंग जो है वो हायरार्किकल होनी चाहिए, फ्लैट नहीं होनी चाहिए। अगर फ्लैट होगी तो इट्स वुड बी डिफ़िकल्ट टू स्केल और इसको हम बहुत मुश्किलों से हैंडल कर पाएँगे। तो अब लाइक ये चीज़ हमने ऊपर डिस्कस किया तो अब हम कहते हैं कि व्हाई वुड 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास कि डिस्टेंस वेक्टर नेवर कन्वर्ज इन अ नेटवर्क द साइज़ ऑफ द इंटरनेट। तो मैंने जैसे कि बताया कि डिस्टेंस वेक्टर n माइनस 1 स्टेप्स में आपके पास आंसर ला के देता है। सो लाइक शॉर्टेस्ट पाथ ला के देता है आपको। तो इट वुड बी लाइक ह्यूज, अगर वैल्यू बहुत ह्यूज है तो ये बहुत स्लो हो जाएगा और ये नेटवर्क पे बर्डनाइज़ कर देगा नेटवर्क को।
और इसी तरह अगर हम देखें तो व्हाई इज़ फ्लडिंग लिंक स्टेट अपडेट्स ग्लोबली इम्प्रैक्टिकल। तो ग्लोबली इम्प्रैक्टिकल क्यों है? क्योंकि हर राउटर एडवर्टाइज़मेंट्स भेजेगा लिंक स्टेट की, और वो क्या हर राउटर दूसरे राउटर से इन्फॉर्मेशन चाह रहा होगा, और इट्स लाइक अ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होंगी, और हल्की-सी कॉस्ट चेंज की वजह से लाइक पूरा दोबारा से कैलकुलेशन, एंड दिस स्टफ विल मेक्स द सिस्टम इम्प्रैक्टिकल। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो राउटिंग की जो है, तो राउटिकल राउटर सारे आइडेंटिकल होते हैं। अगर सारे राउटर सेम राउटिंग एल्गोरिदम करें तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो वही जैसे कि मैंने अभी बात की, ये सारी उसी के रिलेटेड सारा वो थ्योरी इसमें गिवन है। इसके बाद अगर हम आएँ तो ऑटोनोमस सिस्टम्स क्या होते हैं? ओके, तो ऑटोनोमस सिस्टम हमारे पास कलेक्शन ऑफ राउटर हैं जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर होते हैं, जैसे कि जो कि सेम इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे होते हैं। अब राउटिंग प्रोटोकॉल इंट्रा डोमेन सेम क्यों होना चाहिए? इसकी रीज़न हमारे पास ये आती है कि जिस तरह आप मिसाल के तौर पे एक घर है, अगर हमारे पास हम घर कह लें या फिर हमारे पास एक ऑफ़िस कह लें, तो एक ऑफ़िस के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो डिफ़ाइंड होती हैं, लाइक रूल्स हमारे पास डिफ़ाइंड होते हैं, और उन रूल्स को सारे ही फ़ॉलो करते हैं जो उस बिल्डिंग का पार्ट होते हैं। अगर ऐसा ना हो तो सिस्टम बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा वो लाइक आप इसके लिए वर्ड कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंतशार या एक-दूसरे से जो है आपस में इख्तिलाफ़ात, उनको बचने के लिए तो अंडर वन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉल सब सेम राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं ताकि इख्तिलाफ़ात ना हो। और इस राउटिंग में राउटिंग के फिर वही कि 2 किस्म की राउटिंग है, और ये हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल पीटीसीएल है, जैसे वो एक ऑटोनोमस सिस्टम है, एयरटेल वो एक ऑटोनोमस सिस्टम है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डिफाइंड। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि राउटिंग इंटर स्केलेबल राउटिंग में हम 2 जो हमने कहा है, एक इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग है और एक इंटर ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग है। तो सबसे पहले हम इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग को डिस्कस करते हैं। लाइक ये हमारे पास फॉरवर्डिंग टेबल दोनों में ही है, इंट्रा में भी यूज़ होता है और इंटर में भी यूज़ होता है। ये बेसिकली राउटिंग एल्गोरिदम सारा वही है, इसकी आगे सब टाइप्स हैं कि राउटिंग एल्गोरिदम 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिए हमने। एक को इंट्रा कह दिया कि विदिन द ऑटोनोमस सिस्टम, और एक विदिन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स को हमने कह दिया। तो ये एक विदिन ऑटोनोमस सिस्टम और विदिन एक्सटर्नल डेस्टिनेशंस। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और इसके बाद फिर हमने ऑटोनोमस सिस्टम का टास्क है इंटर ऑटोनोमस सिस्टम के, अगर एक राउटर से कोई पैकेट आ रहा है, तो वो अगर डेस्टिन्ड है किसी दूसरे इलाके के लाइक डेस्टिनेशन उसकी कहीं और किसी और एरिया में है, तो उस एरिया में पहुंचाने के लिए उसको एक बॉर्डर राउटर से गुजरना पड़ेगा, और बॉर्डर राउटर को इन्फॉर्मेशन कैसे पता होगी? तो ये हमारे पास इंटर ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग का काम है कि किस गेटवे के थ्रू इस पैकेट को हमने इस एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचाना है। अब इसके बाद हमारे पास जो इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग है, उसके मोस्ट कॉमन जो हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, वो 3 हमारे पास एक गिवन है। एक है आरआईपी जो कि डिस्टेंस वेक्टर को यूज़ करता है, और ये काफ़ी स्लो है क्योंकि वो आपको बताया कि नेबर्स कन्वर्ज करने में उसको n-1 टाइम लगता है अपने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने में। और एक हमारे पास ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट ये प्रोटोकॉल है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें। और एक इंटरमीडिएट लाइक समथिंग लाइक दैट, वो इंटरमीडिएट ओके इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो कि बिल्कुल ओएसपीएफ की तरह ही है। तो ओएसपीएफ क्या है? ओएसपीएफ हमारे पास पब्लिकली ओपन का मतलब पब्लिकली अवेलेबल है, और ये लिंक स्टेट एल्गोरिदम को यूज़ करता है लाइक टोपोलॉजी मैप एट ईच नोड, मतलब कि मैप हमारे पास क्या होता है कि सोर्स से लेके डेस्टिनेशन का कंप्लीट पाथ हमारे पास अवेलेबल हो। तो कंप्लीट पाथ हर नोड यानी कि हर राउटर पे हमारे पास कंप्लीट पाथ अवेलेबल है। तो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स बाय टोपोलॉजी मैप। तो तो ये कैसे कंप्यूट करता है? डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम को यूज़ करके। ओके। सो राउटर क्या करता है? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट एलएसए हर राउटर के जो एंट्रीज हैं विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम उसमें वो फैलाता है, एंड देन वो उसको किसी मैसेज कैसे कैरी किया जाता है? डायरेक्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर कैरी किया जाता है, ना कि टीसीपी और यूडीपी पे। मतलब ये नेटवर्क लिंक पे ही कैरी होता है। और लिंक स्टेट फॉर ईच अटैच नोड के हर अटैच नोड के लिए हर अटैच लिंक के लिए ये उसकी लिंक स्टेट होती है उसकी एक। उसके बाद हायरार्किकल ओएसपीएफ की हम बात करें, तो इसमें हमारे पास अब हमने फ्लैट हायरार्की की जगह कि हर राउटर की सेम वैल्यूज़ हैं, हर राउटर को हमने डिफरेंट टास्क असाइन कर दिए हैं। लाइक ये हमारे पास अगर एक एरिया है, तो इस एरिया के जो राउटर्स हैं, ये हमारे पास सिर्फ सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट पहुँचाने वाले हैं, और जो एरिया बॉर्डर राउटर हैं, ये हमारे पास लाइक जैसे बस टर्मिनल की एक एग्ज़ाम्पल इसके लिए फिट होती है एनालॉजी कि हम ये हमारे पास एक सिटी है,
और एक सिटी से जब मैसेज आउट होना है या हमने किधर जाना है, तो हम एक बस टर्मिनल को चूज़ करते हैं जो हमें बताता है कि हमने किस साइड पे मूव करना है। फिर हमारे पास बैकबोन राउटर्स आते हैं जो कि हाईवेज़ हैं जो हमारे पास कनेक्टिंग नोड्स हैं बिटवीन डिफरेंट राउटर्स। तो इसके बाद फिर एक हमारे पास बाउंड्री राउटर आता है। बाउंड्री राउटर क्या है कि हम मिसाल के तौर पे एक शहर से दूसरे शहर तो लाइक बस टर्मिनल के थ्रू मूव कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इफ कि हमारा मैसेज एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना है। तो फॉर दैट रीज़न हम क्या कहते हैं लाइक ये ऑटोनोमस सिस्टम 1 से ऑटोनोमस सिस्टम 2 में एक मैसेज जाना है। सो फॉर दैट रीज़न वी रिक्वायर कि हमारे पास बाउंड्री राउटर ये इस का काम के लिए होते हैं जो कि दूसरे हम इसको बीजीपी में डिस्कस करेंगे बॉर्डर गेटवे राउटर्स में। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। अब हम राउटिंग अमॉन्ग आईएसपीज़ वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि बीजीपी है हमारे पास उसकी बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है लाइक बीजीपी क्या है बीजीपी वो हम इसको एज अ एनोलॉजी ले लेते हैं कि वो ग्लू जो डिफरेंट जो होल्ड करते हैं इंटरनेट को टुगेदर मींस कि ये दोनों बहुत सारे आईएसपीज को टुगेदर कनेक्टिंग जो हमारे पास राउटर होते हैं जो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। इट्स लाइक वो वे रास्ते वो पाथ्स जो हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बीजीपी कहते हैं। बीजीपी क्या क्या कहते हैं प्रोवाइड्स ईच ऑटोनोमस सिस्टम अ मींस टू। इसमें हम 2 प्रोटोकॉल्स लाइक इसके आप 2 टाइप्स कह सकते हैं, एक एजीपी एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल और एक इंटरनल। और हर गेटवे राउटर जो हमारे पास एक ऑटोनोमस सिस्टम का कॉर्नर राउटर जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के बॉर्डर राउटर से के साथ कनेक्टेड है, ये हमारे पास दोनों फंक्शनैलिटीज़ परफ़ॉर्म करते हैं। इसके 2 काम हैं, एक कि अपने बाहर के जो दूसरे सब नेटवर्क्स हैं, उनके सबनेट्स की इन्फॉर्मेशन रीचेबिलिटी इन्फॉर्मेशन लेना और इंटरनली उसको लाइक डिफरेंट राउटर्स जो हैं, उन तक प्रोपोगेट करना, ताकि उनको ये आइडिया हो कि उन्होंने मैसेज भेजना है, तो वो किस तरह इस मैसेज को आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये काम करता है। अब इसके बाद यही वही बात कि गेटवे राउटर्स रन बोथ जो ईबीजीपी और आईबीजीपी प्रोटोकॉल्स को रन करते हैं। अब बीजीपी की बेसिक्स क्या है कि बीजीपी हमारे पास सेशन जो है वो क्या कहते हैं सेमी परमानेंट टीसीपी कनेक्शन के ऊपर एस्टेब्लिश होता है और एडवर्टाइज करता है पाथ टू डिफरेंट डेस्टिनेशन नेटवर्क्स। तो बीजीपी इज़ अ पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल जो कि पाथ की बेस पे डिसाइड करता है कि किधर भेजना है। पाथ क्या है हमारे पास सीक्वेंस ऑटोनोमस सिस्टम्स है लाइक ऑटोनोमस सिस्टम के ये हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम 1 से एक पैकेट रिलीज़ हुआ जो कि हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम 3 ने जाना है। तो व्हाट वुड हैपन कि इधर से पैकेट मूव होगा और ये इसको आगे ट्रांसमिट करते-करते इधर पहुँचाएगा। तो बीजीपी इसको एडवर्टाइज़ करता है, वो पाथ ढूँढता है कि जिसके थ्रू हम इस मैसेज को प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम पाथ एट्रिब्यूट्स और बीजीपी रूट्स की बात करें, तो इसके अंदर एडवर्टाइज़ जो रूट होता है उसके अंदर क्या-क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है। इसमें 2 इन्फॉर्मेशन हमारे पास इंक्लूड होती है लाइक एक प्रीफिक्स और एक एट्रिब्यूट। तो प्रीफिक्स तो हमारे पास ये होती है कि डेस्टिनेशन, प्रीफिक्स इज़ लाइक हमारे पास डेस्टिनेशन और ऑटोनोमस सिस्टम एट्रीब्यूट्स में हमारे पास जो चीज़ है वो एक है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम के जिसके थ्रू हमारे पास प्रीफिक्स की एडवर्टाइजमेंट पास होगी और नेक्स्ट हॉप का एड्रेस लाइक ये किस राउटर से नेक्स्ट हॉप के थ्रू ये गुजरेगा। और पॉलिसी बेस्ड राउटिंग हमारे पास ये होती है कि अच्छा पॉलिसी बेस्ड राउटिंग बेसिकली ये है राइट्स आप इसको कंट्री की फॉरेन पॉलिसी के साथ रिलेट कर सकते हैं कि एक ऑटोनोमस सिस्टम इज़ लाइक अ कंट्री तो वो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के साथ लाइक उसको पॉलिसी है कि वो उसको ट्रैवल करेगी। ओके और ये बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जो है ये हमारे पास एक्सटर्नल बीजीपी जो है ये हमारे पास वो नहीं देखता कि शॉर्टेस्ट पाथ नहीं देखता। शॉर्टेस्ट पाथ जो है हमारे पास सिर्फ विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम्स देखा जाता है, एक्सटर्नली उसको नहीं देखते हम। उसकी रीज़न यही है कि पॉलिसी बेस्ड राउटिंग करते हैं। इसके आगे एग्जांपल में भी हम ये चीज़ देखेंगे। ओके सो पाथ एडवर्टाइजमेंट ओके सो इसमें ये है कि ऑटोनोमस सिस्टम 3 पाथ एडवर्टाइज कर अपना लाइक हम इसकी अगर देखें रिसीव पाथ एडवर्टाइजमेंट वाया ईबीजीपी फ्रॉम राउटर 3A से 2C को इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसके कि किस तरह हम इसके थ्रू इधर आ सकते हैं। दूसरा ओके सो पाथ एडवर्टाइजमेंट की जो एक और एग्जांपल हमारे पास वो ये है कि राउटर जो गेटवे राउटर है हमारे पास 1C वो लर्न कर रहा है पाथ अबाउट लाइक ये ओके एक सेकंड ये तो ये लर्न कर रहा है पाथ लाइक फ्रॉम ऑटोनोमस सिस्टम 3 इस वाले नेटवर्क का और इस वाले नेटवर्क का भी और ये आपस में एक दूसरे का पाथ लर्न कर रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट है। इसके बाद बीजीपी का मैसेज क्या होता है कि बीजीपी मैसेज एक्सचेंज करता है पीयर्स ओवर टीसीपी कनेक्शन की बेस पे। सो इसमें बीजीपी के मैसेज क्या होता है कि क्या मैसेजेस हो सकते हैं एक ओपन के वो टीसीपी कनेक्शन ओपन कर रहा है ताकि वो रिमोट पीयर ऑथेंटिकेट्स सेंडिंग बीजीपी पीयर
आई थिंक सो ये मैसेज मतलब वही होता है गेट डिस्कवर वाला, जैसे हमारे पास मैसेज था कि वो ऑथेंटिकेट कर रहा है कि कौन सा बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल अपना वो बेचना चाह रहा है कि रूट हमारे पास शेयर करना चाह रहा है अपडेट, कि अगर कोई नया पाथ है या कोई वो एडवर्टाइज करना चाह रहा है तो, या विड्रा करना चाह रहा है पुराने पाथ को, कीप अलाइव ये है कि कनेक्शन को अलाइव रखो एंड नोटिफिकेशन अबाउट के रिपोर्ट अगर कोई एरर आता है हमारे प्रीवियस मैसेज में तो कनेक्शन को क्लोज करने के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं खैर, लेकिन बस थ्योरी है ज़्यादा इसमें। हमारे पास जो ये है कि बीटीपी और सीपी फॉरवर्डिंग टेबल एंट्रीज। अब मिसाल के तौर पे ये ऑटोनमस सिस्टम में फॉरवर्डिंग राउटिंग क्या क्या है कि हमारे पास एक राउटर के अंदर हमने किस पोर्ट से इन हुए हैं और किस पोर्ट पे आउट होना है, तो ये बेसिकली वही है कि एक्स हमारी डेस्टिनेशन है, हमने इधर रीच करना है, और हम जो जिस इंटरफेस के थ्रू जा रहे हैं वो हमारे पास इंटरफेस वन है। लाइक हम सॉरी 1D से हम बेसिकली आउट हो रहे हैं, आई थिंक सो 1D से, यस। सो 1D के इंटरफेस 1 से आउट होना है, तो अभी उसके इस राउटर पे जो इन्फॉर्मेशन है वो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि हमने 1 इंटरफेस से आउट होना है। तो ये हमारे पास फॉरवर्डिंग टेबल की एंट्रीज़ को डिस्कस कर रहा है। सिमिलरली इसने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि फॉरवर्डिंग टेबल की एंट्रीज़ कैसे सेट होती हैं। एक तो डेस्टिनेशन होता है उनके पास, और दूसरा इंटरफेस है कि किस इंटरफेस के थ्रू उन्होंने आउट होना है। अब रूट की सिलेक्शन कैसे होती है? रूट की सिलेक्शन हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले हमारे पास लोकल प्रेफ़रेंस की बेस पे होता है, जो फ़ॉरेन पॉलिसी वाली बात की कि लाइक वो शॉर्टेस्ट पाथ को नहीं देखेगा, वो इस चीज़ को देखेगा कि हम लाइक कितना मतलब उस कंट्री के साथ हमारे मतलब रेवेन्यू और इस चीज़ के बेस पे कि ये हमें कितना फ़ायदेमंद है। मिसाल के तौर पे शॉर्टेस्ट पाथ तो है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, तो उससे बेहतर ये है कि एक लॉन्ग पाथ कवर कर लो जिसमें कॉस्ट कम आए। और इसके अलावा शॉर्टेस्ट ऑटोनॉमस सिस्टम पाथ इसका भी सही है। अब जो मेन हमारे पास है वो नेक्स्ट हॉप राउटर है कि हॉट पोटैटो राउटिंग हमारे पास किस तरह काम करती है। हॉट पोटैटो राउटिंग क्या करती है हमारे पास, आप ये इंटरनल इसमें ऑटोनोमस सिस्टम के विद इन वो कॉस्ट देखेगा। अगर मिसाल के तौर पे हमने ऑटोनोमस सिस्टम 3 के इस पैकेट तक पहुँचना है, अब वो यहाँ से जा सकता था, लाइक ये है, और लेकिन उसने अपना राउटर में जो मिनिमम हमारे पास कॉस्ट है उसको चूज़ करके ये इंट्रा इंट्रा बीजीपी राउटिंग में उसने मिनिमम कॉस्ट को देखते हुए उसने इस रूट के थ्रू उसने इस रूट के थ्रू हमारे पास पैकेट इधर भेजना तरजीह दी, बजाए कि इसके वो डायरेक्ट भी भेज सकता था, लेकिन उसने एक दूसरे ऑटोनॉमस सिस्टम के थ्रू गुज़र के फिर वो पैकेट भेजा। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि किधर हमारे पास कॉस्ट कम है और उसने जल्दी से जल्दी वो उसको पैकेट भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो ये किधर चला गया? सॉरी फॉर अ रीज़न, 1 मिनट। तो अच्छा, तो अगर और एक इसमें एक और ये है ना, हाँ, और हॉट पोटैटो राउटिंग और शॉर्टेस्ट ऑटोनॉमस सिस्टम पाथ ये है कि राउटर 2D ने लर्न किया कि आई कैन राउट टू प्रीफिक्स एक्स वाया 2A 2C, तो चूजेस लोकल गेटवे 2D, क्योंकि उसमें 2C को उसने चूज़ किया क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्टली लिंक्ड है, तो ये शॉर्टेस्ट ऑटोनॉमस सिस्टम पाथ जिसमें एक मिनिमम हमारे पास मिनिमम ऑटोनॉमस सिस्टम इन्वॉल्व हों, तो ये उसके थ्रू मैसेज भेजना चाह रहा है। अब इसके बाद जो हमारे पास ये है कि अचीविंग पॉलिसी वाया एडवर्टाइज़मेंट्स। एडवर्टाइज़मेंट्स में ये है कि लाइक हमारे पास ना पॉलिसी है कि अगर लेट्स सपोज़ एक्स की पॉलिसी है कि वो नहीं चाहता कि बी का जो बी से जो मैसेज है वो बी टू सी, जो बी का अगर सी के लिए कोई मैसेज है तो वो इसके थ्रू गुज़रे, लाइक ट्रांज़िट मैसेजेस वो नहीं चाहता कि मेरे थ्रू ट्रांज़िट मैसेजेस गुज़रें। तो वो क्या करेगा कि बी को कभी नहीं पता, इस रूट को शेयर नहीं करेगा कि बी के साथ कि मैं एक्स आप अपने थ्रू सी को आपका मैसेज भेज सकता हूँ। तो इट दिस इज़ व्हाट दिस स्लाइड इज़ लाइक थिंक इसका मीनिंग ये है। इसके लाइक वही अब इसके अगली स्लाइड में हमारे पास ये है कि आईएसपी में रिफ्यूज़ टू कैरी ट्रांज़िट ट्रैफ़िक के ट्रांज़िट ट्रैफ़िक मतलब अपने थ्रू कोई ट्रैफ़िक गुज़ारना नहीं चाहता। ओनली रूट ट्रैफ़िक फॉर कस्टमर्स, जो कस्टमर्स हैं उनकी ट्रैफ़िक को वो गुज़ारना चाहता है। सो इसकी एग्जांपल हमारे पास नीचे है कि अगर बी हमारे पास रिफ्यूज़ कर दे ट्रैफ़िक को फ्रॉम ए टू सी, सो बी डज़न्ट नो एडवर्टाइज़ सर्टेन रूट्स, और ये इसकी जो एग्जांपल है वो इस तरह है कि बी डज़न्ट एडवर्टाइज़ सर्टेन रूट्स ना। तो अब इस केस में हम वही एग्जांपल इसमें है कि लाइक ये आप देखें तो ए ने एडवर्टाइज़ किया पाथ ए डब्ल्यू टू बी एंड सी, दोनों इसको इनको बताया। लेकिन बी ने ये कहा कि बी ए डब्ल्यू वाला जो पाथ है वो नॉट एडवर्टाइज़ टू सी, के मतलब अगर सी तक का कोई मैसेज है डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू ए
बी और सी के थ्रू यूँ मैसेज गुज़रे। वो नहीं चाहता, तो उसने क्या किया, इसको नहीं किया। तो सी को ये पाथ कभी मालूम नहीं होगा कि वो इसके थ्रू भी मैसेज अपना ट्रांसफ़र कर सकता था। तो सी क्या करेगा, सी डब्ल्यू, ए और सी के थ्रू रूट करेगा। तो ये उसकी पॉलिसी है कि उसने नहीं चाहा कि मेरे थ्रू ट्रांज़िट मैसेजेस पास हों। अब इसके बाद जो हमारे पास ये है कि हमारे पास इन डिफरेंट इंट्रा और इंटर ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो विदिन इंट्रा है उसमें एक ही एडमिन होता है, कोई पॉलिसी डिसीजन ज़रूरत नहीं, क्योंकि एडमिन एक है तो इतने इख्तलाफात होने की चांसेस कम है। लेकिन जब इन एडमिन्स ज़्यादा हैं तो हर एडमिन कंट्रोल चाहता है कि कैसे ट्रैफ़िक उसके नेटवर्क से थ्रू गुज़रे। तो दिस इज़ व्हाई ये इंटर डोमेन राउटिंग में ये इश्यूज़ आते हैं। और दूसरा हम हायरार्किकल राउटिंग सेव टेबल साइज़। तो ये हमारे पास टेबल साइज़ को सेव करते हैं और रिड्यूस करते हैं, अपडेट ट्रैफ़िक के बहुत ज़्यादा नेटवर्क में चेंजेस को अवॉइड करते हैं। अब अगर क्या कहते हैं, इनसाइड जो हमारे पास इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग है वो परफ़ॉर्मेंस पे फ़ोकस करती है, जबकि इंटर ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग पॉलिसी और इकोनॉमिक्स पे फ़ोकस करता है कि किस तरह बेस्ट कॉस्ट में, लाइक मिनिमम कॉस्ट में हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। So this is it for the chapter. I hope so this video will be helpful. Thank you.